जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहली बड़ी खबर है, पहली बड़ी खबर बात करें रेलवे की, तो रेलवे ने 20 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे शॉर्टलिस्ट ग्रुप डी के लिए एक ही परीक्षा। तो देखिए, यहाँ पर रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जो है कि कल जारी कर दिया, जिसमें कहा कि एनटीपीसी परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट की नीति लागू होगी। साथ ही ग्रुप डी के पदों के 2 के बजाय एक ही परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके लिए रेलवे एनटीपीसी जो है कि 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 26 जनवरी के आसपास जो है कि एक कमेटी बनी थी, जिसमें देखिए अभ्यर्थियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद 26 जनवरी को रेलवे भर्ती पर बनी कमेटी के सुझावों पर रेल मंत्रालय ने कहा कि एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के दूसरे चरण के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 20 गुना से ज़्यादा यूनिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे और अभ्यर्थियों का चयन पे वाइज और लेवल वाइज पे किया जाएगा। इनमें जो अभ्यर्थी पहले से शॉर्टलिस्ट थे वे क्वालिफाई ही रहेंगे। रेलवे बोर्ड ने बताया कि शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों के लिए की लिस्ट प्रत्येक पे लेवल पर नोटिफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अपने नोटिफिकेशन में ये बातें कही है। और आरआरसी ग्रुप डी के लिए सिंगल स्टेज की परीक्षा होगी, इसमें कोई भी दूसरा चरण नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो है कि कल के ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है कि जो जिस पोस्ट के मतलब कि जो जहाँ पे शॉर्ट लिस्ट है वो वही शॉर्ट लिस्ट रहेंगे, उनको जैसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रथम चरण में जो कि जो पहला रिजल्ट आया था, जिसमें बताया जा रहा था कि एक एक पद पे जो है कि 4-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो उस बच्चों को अभी जो है कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, वो शॉर्ट लिस्ट रहेंगे ही रहेंगे। और साथ ही जो है कि अब फिर से जो है कि और 3.5 लाख छात्रों को लगभग रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और आगे क्या क्या होगा, तो देखिए आगे की बात करें तो देखिए अभी फ़िलहाल सबसे पहले रिज़ल्ट की बात करें तो अप्रैल माह में जो है कि यहाँ पर रिज़ल्ट जो है कि घोषित होने वाली है 3.5 लाख छात्रों की। तो अप्रैल माह में जारी होंगे संशोधित रिजल्ट। तो देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है कि नोटिफिकेशन में कहा है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के सभी लेवल के रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होंगे। वहीं पे लेवल 6 के लिए CBT 2 का आयोजन इस वर्ष मई माह में होगा और दूसरे चरण के लिए CBT 2 के लिए पे लेवल के लिए जो आवश्यक अंतराल दिया जाएगा, लेवल 1 के पदों के लिए CBT का आयोजन इस साल जुलाई में संभावित है। तो एग्ज़ाम के रिजल्ट और एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट सबसे पहले बात करें तो यहाँ एनटीपीसी का जो और भी जो रिजल्ट निकालना है तो वो अप्रैल के फर्स्ट महीने सप्ताह में जो है कि निकाला जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद परीक्षा की बात करें तो मई में लेवल 6 की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। और उसके बाद जो है कि जो भी अलग अलग लेवल है उसका जो है कि गैप दे देकर परीक्षा कराई जाएगी। और बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की परीक्षाएं जो है कि जुलाई में संभावित है, जुलाई में आपको ये एग्ज़ाम्स देखने को मिल सकती हैं। कुछ और भी चीज़ जो मांगे थी मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी वही होगा जो 2019 में विज्ञापन के समय में था। तो लेवल 1 के विभिन्न पदों पर के लिए जो है कि अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अब वही होगा जो 2019 में परीक्षा का विज्ञापन निकालने के समय तय किया गया था। और सामान्य वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को 2019 के बाद EWS सर्टिफिकेट जारी हुए हैं उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा। इन फैसलों से लाखों परीक्षार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड में ही बदलाव किया गया था। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में निकाली गई थी उसी को फॉलो किया जाएगा और EWS जो है कि 2019 के बाद का भी होगा, उसे भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है कि रेलवे की तरफ से कही गई हैं, यानी कि लगभग जो छात्रों की जो बातें थी, मांगे थी, उन मांगों को लगभग एक्सेप्ट किया गया है। तो ये मांग थी प्रमुख तौर पर, तो 20 गुना जो कि अभ्यर्थियों को सफल किया जाए, ग्रुप डी के लिए एक परीक्षा हो, तो इस प्रकार की ये महत्वपूर्ण मांगे थी जो कि पूरी कर ली गई है। तो 35,000 पदों के लिए बहाली के लिए जो है कि नोटिफिकेशन निकली थी। और उसके बाद एग्ज़ाम्स जो है कि एनटीपीसी की बात करें तो 2 चरणों में CBT 2 होनी थी, लेकिन एक परीक्षा आने के बाद ही जो है कि छात्रों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया कि आपने 20 गुना
अभ्यर्थियों को बुलाने की बात की थी, लेकिन इसमें आपने 20 गुना ना बुला करके मात्र 5 6 7 गुना ही छात्रों को बुलाया है। तो इस प्रकार से ये बातें जो है कि हुई हैं। और सुशील मोदी ने भी देखिए यहाँ पर ये कहा है कि रेलवे की तरफ से छात्रों को यह होली गिफ्ट है। और इन्होंने जो है कि रेल मंत्री को जो है कि स्पेशल थैंक्स कहा है और कहा कि यह फैसला छात्रों के लिए रेलवे का की तरफ से होली का गिफ्ट है। तो देखिए एक सुशील मोदी जी जिन्होंने अपने स्तर से बहुत कोशिश किया, भरसक प्रयास किया, इस मामले को राज्यसभा में भी उठाया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये फिलहाल आज की तारीख में सबसे बेस्ट खबर है छात्रों के लिए। और जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए जी तोड़ से मेहनत कीजिए, क्योंकि अब परीक्षाएं आपके सामने बहुत ही नज़दीक आएंगी और आपको तैयारी करने का समय भी बहुत कम मिलेगा। और बात करें अगली खबर पर, तो देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कल जो है कि घोषणा किया गया है यहाँ पर कि सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 1 महीने में राज्य में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है और निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों में 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल में 6,412 हेडमास्टर की बहाली होगी। साथ ही 3500 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह अंतिम नियुक्ति नहीं है, राज्य में और भी नियुक्ति की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि अभी जो नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं अभी ये अंतिम नहीं है, और भी जो है नियुक्ति प्रक्रियाएं चलेंगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण तक की जाएगी। और अभी देखिए बहुत सारे जो है कि आपके हेडमास्टर के हो गए, शारीरिक शिक्षा के हो गए, तो ये सब चीज़ सारी पेंडिंग पर ही है, इन सब का भी नियुक्ति कराना बाकी है। और एक और अच्छी खबर है कि 25,000 रुपये जो है कि इन्होंने घोषणा किया है कि इंटर पास छात्राओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से जो है कि 25,000 रुपये छात्राओं को मिलेगा यहाँ पर। अगली खबर जो है कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर है। तो मैट्रिक परीक्षा का आंसर की जो है कि जारी किया जा चुका है। तो बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की जो है कि जारी कर दिया है। आंसर की बोर्ड की वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन .बिहार.gov.in पर जारी किया गया है। बोर्ड की माने तो आंसर की वेबसाइट पर जो है कि 11 मार्च तक अपलोड रहेगा। इस दौरान परीक्षार्थी उत्तर का मिलान कर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ज्ञात हो कि मैट्रिक में सभी विषयों के लिए 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। इसका उत्तर OMR पर भरना था। बोर्ड की माने तो प्रश्न पत्र के सभी 10 सेट का आंसर की अपलोड कर दिया गया है। तो देखिए जिन छात्रों का एग्जाम था मैट्रिक के, वो छात्र बिहार बोर्ड online.बिहार.gov.in से आंसर की जारी करके मिलान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि आज इसकी आखिरी तारीख है। और बात करें यहाँ पर बिहार में बीएड परीक्षा को लेकर जो कि डेट अनाउंस हो चुका है। तो CET बीएड की प्रवेश परीक्षा जो है कि 23 जून को बताई जा रही है। तो 2 वर्षीय CET बीएड और शिक्षा शास्त्री 2022 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। आम सूचना 23 अप्रैल को दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर डेट पहले से अनाउंस है, लेकिन आम सूचना जो है कि 23 अप्रैल को दी जाएगी। और 25 अप्रैल से 17 मई तक ये बिना विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकेंगे। और 18 से लेकर 25 मई तक आप विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अनुसार जो है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये, EWS महिला, BC EBC के महिलाओं के लिए 750, और यहाँ देखिए SC ST के लिए 500 रुपये, ये जो है कि फीस निर्धारित है राजभवन से। प्रवेश परीक्षा 23 जून को होगी। तो ये सारी बातें बीएड परीक्षा को लेकर यहाँ पे बताई जा रही हैं। और 25 अप्रैल को ये सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। और जो भी छात्र बिहार में बीएड करना चाहते हैं, 2 वर्षीय बीएड, उनके लिए सुनहरा अवसर है। और यहाँ पर बात करें इंटर परीक्षा की, तो इंटर परीक्षा का जो है कि कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। तो इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर पुस्तिकाओं का जो है कि मूल्यांकन समाप्त हो गया है। मूल्यांकन समाप्त होने के बाद सभी केंद्राधीक्षक को जरूरी डॉक्यूमेंट्स बोर्ड को उपलब्ध करा देना होगा। इसके बाद इसके लिए बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा में 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में केंद्राधीक्षक को 11 मार्च को केंद्र पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो देखिए यहाँ पर इंटर की कॉपी जांच लगभग समाप्त हो चुकी है। आगे की जो प्रोसेस
जो केंद्राधीक्षक की होती है वो करने वाले हैं। तो आशा की जा रही है कि जिस प्रकार से कॉपियों के जो मूल्यांकन है वो ख़त्म हो चुका है, तो इंटर का जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट वीक में आपको या अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और बात करें अगली खबर पर, तो बीपीएससी के द्वारा सहायक अभियंता सिविल की जो रिक्तियां हैं 83 से बढ़कर 214 हो गई हैं। तो देखिए बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली सहायक अभियंता यानी कि सिविल की सहायक अभियंता सिविल जो है उसकी नियुक्ति परीक्षा की रिक्तियां जो है 83 से बढ़कर 214 हो गई है। जल संसाधन विभाग में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के कारण यह वृद्धि हुई है। अब 214 रिक्तियों में 120 अनारक्षित, 21 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 6 एससी, 7 ईबीसी, 57 बीसी और 1 बीसी महिला की जो है रिक्ति इसमें शामिल है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि सहायक अभियंता सिविल की जो पहले सीटें थी 83 से बढ़ के 214 हो चुकी हैं। और बात करें अगली खबर पे, तो अगली खबर बीएसएससी से संबंधित है। तो देखिए बीएसएससी का जो अभी हालात जो उत्पन्न हो चुका है वह कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल सिचुएशन आ चुका है, क्योंकि छात्र जो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन इसमें 1 महीने का और समय बढ़ चुका है। तो सारे तरफ से चारों तरफ से जो है कि छात्रों का यही कहना है कि किसी प्रकार से इस केस को फाइनल कराया जाए, नहीं तो केस को वापस लिया जाए। हर तरफ से यही मांग उठ रही है, लेकिन केस को डायरेक्टली वापस लेना भी कहीं से उचित नहीं दिखाई देता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस मामले में अगर जो पिटिशनर पार्टी है जिनको 1 महीने का समय दिया गया है वो इस मामले को जो है जल्द से जल्द इस जिस चीज़ के लिए जवाब देने के लिए समय दिया गया है उस जवाब को जल्द से जल्द जो है कि कोर्ट में सौंप कर जो है कि केस को जल्द से जल्द मेंशन करा के पहले डेट लेकर इस चीज़ को फाइनल कराएं। हालांकि देखें तो जवाब देने के लिए जवाब तो शायद कुछ है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का सवाल किया गया है उसका जवाब किसी छात्रों के पास नहीं, किसी लोगों के पास नहीं है। तो जो भी अगर जवाब सौंपना है, अगर सौंप सकते हैं तो पहले सौंप दीजिए और सौंप कर जल्द से जल्द इस केस को वकील के द्वारा मेंशन करवा के इसकी सुनवाई पहले कराएं। अन्यथा समय तो बर्बाद हो ही रहा है। अगर सही से जवाब न मिलने के कारण आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आपके साथ भी जो केस किए हैं, और आने वाले समय में उन छात्रों के साथ भी जो छात्र मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से 1 महीने का समय बढ़ा है, आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से कहीं डेट ना बढ़ जाए, अप्रैल के बाद मई जून ना हो जाए। और दूसरा एक और चीज़ है कि अगर केस खारिज होता है तो इसमें न्यू एनसीएल वालों को पूरे की पूरी तरीके से हार होगी, और आने वाले समय में इनकी जो भी रास्ते बने हुए हैं फ़िलहाल दिख रहे हैं वो भी रास्ते बंद होने के आसार हो जाएंगे। तो बेहतर जो भी हो सकता है आप जल्द से जल्द इस चीज़ को करवाइए और केस को फाइनल करा सकते हो तो फाइनल कराइए, अन्यथा जो छात्रों की मांग है उस पर भी आप ध्यान देने की कृपा करें। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।